आज की वीडियो में जो हुआ वो किसी का भी भरोसा तोड़ सकता है। एक लड़की घर में आराम से घूम रही थी। फ्रिज से सेब निकाला ही था कि देखा दरवाजे के बाहर एक भारी भरकम आदमी बंदूक लेकर खड़ा है, घूरता जा रहा है। डर के मारे लड़की कुछ समझ पाती तब तक एक और मोटा आदमी आ धमका। लड़की ने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, लेकिन झटका तो तब लगा जब बॉयफ्रेंड ने दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुला लिया। कोई भी समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन लड़का बेफिक्र निकल गया और लड़की को उन दोनों के हवाले छोड़ गया। लड़की भागकर कमरे में गई, लेकिन लंबी दाढ़ी वाला अंदर घुस आया। बगल में बैठते ही उसके इरादे साफ थे। लड़की ने भागने की कोशिश की, मगर उसने उसे पकड़कर दीवार से चिपका दिया। दूसरा दरिंदा दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। लड़की ने मदद की भीख मांगी, लेकिन वो दरवाजा बंद करके टीवी की आवाज तेज कर देता है। लड़की की चीखें कमरे में गूंज रही थीं और बाहर वाला दरिंदा आराम से स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड वापस आया। उसे सब पता था, फिर भी कोई सवाल नहीं किया। लड़की बेहोश पड़ी थी जब वो उसके ऊपर झुका और पैसों का लालच देने लगा। बोला, दोबारा सब झेल लो, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। लड़की को यकीन नहीं हुआ। जिस इंसान को वो प्यार करती थी वही उसे बेच रहा था। वो जैसे तैसे उठी और भागने लगी, पर बॉयफ्रेंड ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो बस एक खिलौना है। अब लड़की टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो दौड़ पड़ी। तीनों दरिंदे उसके पीछे बिना एक पल गंवाए। लड़की नंगे पांव कांटों पत्थरों पर भाग रही थी और भागते भागते पहुंच गई एक खाई के किनारे। खाई के किनारे खड़ी लड़की अब फंसी हुई थी। पीछे तीनों दरिंदे और आगे मौत। उसने झपटकर पेड़ की एक डाली पकड़ी और खुद को नीचे गिरा दिया। शायद यही आखिरी उम्मीद थी बचने की। गिरते ही उसके सीने में एक पेड़ की टहनी घुस गई। वो होश खो बैठी, लेकिन उसका खून टपकता रहा। जिसने बुला लिया इंसानी मांस खाने वाली चींटियों को। उनके काटने की जलन ने लड़की को फिर से होश में ला दिया। वो तकलीफ में थी, मगर जिंदा थी। उसने इधर उधर देखा। एक टूटा हेडफोन, एक लाइटर और थोड़ी सूखी घास। लड़की ने दर्द को नजरअंदाज कर घास को इकट्ठा किया और जैसे तैसे आग लगाई। आग ने धीरे धीरे पेड़ की टहनी जला दी और लड़की जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन चैन से सांस भी नहीं ली थी कि फिर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। तीनों दरिंदे अब खाई के नीचे उतर चुके थे। तीनों दरिंदे अब खाई के नीचे थे, मगर लड़की समय रहते एक चट्टान की ओट में छुप चुकी थी। उन्हें सिर्फ जली हुई जमीन दिखी। लड़की कहीं नहीं थी। बोले, अगर वो जिंदा भी है तो इस रेगिस्तान से निकल नहीं पाएगी। अब शुरू हुई शिकार की दूसरी राउंड। इस बार लड़की खुद बन चुकी थी शिकारी। वो रेंगते हुए पहुंची नदी किनारे, जहां एक दरिंदा पहरा दे रहा था। लड़की पानी में छिप गई जब तक वो आदमी वहां से नहीं चला। फिर वो पीछा करते हुए पहुंची उस पर जब वो अकेला था। लड़की ने उसकी बंदूक पर नजर गाड़ दी। मौका मिला, बंदूक उठाई, मगर गोली नहीं थी। दरिंदा झपट पड़ा, लात घूंसे बरसाए। लड़की बेबस थी। फिर उसने मौका पाकर उसकी कमर से चाकू निकाला और सीधा उसकी आंख में घुसा दिया। पानी में तड़प कर वो शांत हो गया। लड़की ने उसकी बाइक ली और भाग निकली, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ईंधन खत्म। अब वो छिपी एक गुफा में। की टहनी अब भी शरीर में ढंसी हुई थी। उसने पेट्रोल से भरा डिब्बा निकाला, बियर एक सांस में पी गई, फिर झट से चाकू को आग में गर्म किया। एक झटके में टहनी खींची, खून की धार निकल पड़ी, पर उसे रुकवाना ही था। उसने जलती हुई बियर की कैन को सीधे जख्म पर चिपका दिया और दर्द से बेहोश हो गई। उधर दरिंदा नदी किनारे पहुंचा। मुंह धोते ही एक लाश सामने आ गई। वो डर से कांपने लगा, गाड़ी में जा बैठा और पागलों की तरह चीखने लगा। अब उसे समझ आ गया, लड़की मरी नहीं है। वो भागने की सोच ही रहा था कि लड़की फिर जिंदा हो उठी और अब उसका बदला पूरा होना था। लड़की अब पूरी तरह बदली जा चुकी थी। उसके जख्म तो भर रहे थे, पर बदले की आग और तेज हो चुकी थी। गुफा से बाहर निकलते ही उसने दूरबीन से इलाके का जायजा लिया। दूर एक कार की चमक दिखाई दी। वो था दाढ़ी वाला दरिंदा। वो चुपचाप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई और शिकार पर नजर जमाई। जैसे ही दरिंदा गाड़ी से बाहर निकला, लड़की ने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हाथ में लगी। वो चीखता हुआ भागा,
पर लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा। खून के निशान जमीन पर बिखर गए। लड़की उसी निशान को फॉलो करती रही। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था, पर तभी खून के निशान अचानक गायब हो गए और बीच रास्ते एक जूता पड़ा था। लड़की समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि दरिंदा अब पहाड़ी पर छिपा बैठा था और उसके पीछे से हमला करने की फिराक में था। उसने बंदूक में गोलियां भरीं, पर घायल हाथ से वो ठीक से निशाना नहीं साध पाया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोलियां लड़की के कान के पास से निकलीं। लड़की ने बंदूक उठाई और भागने लगी। वो लगातार पीछा करता रहा, गोलियां बरसाता रहा। तभी लड़की ने एक चाल चली, टॉर्च तोड़ी और जमीन पर कांच बिखेर दिए। दाढ़ी वाला उस पर भागा, लेकिन जैसे ही उसके नंगे पांव कांच पर पड़े, वो जोर से चीखा। अब वो भाग नहीं सकता था। अब बस आखिरी खेल बाकी था। पैरों में कांच चुभने से दाढ़ी वाला तड़प उठा। अब वो भागने के काबिल नहीं बचा था। वो गाड़ी में बैठा और लड़की को कुचलने के इरादे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उधर लड़की ने भी एक जीप हथियाई थी, और तभी वॉकी टॉकी में उसकी आवाज आई। वो आवाज थी उसके उसी घटिया बॉयफ्रेंड की। लड़की की आंखों में नफरत उबल पड़ी। अब वो शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी। इधर बॉयफ्रेंड को जब तक समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे जैसे ही पता चला कि दाढ़ी वाला अब संपर्क में नहीं है, वो घबरा गया। उसने हेलीकॉप्टर मंगाने का फैसला किया। सोचने लगा कि अब भाग निकलना ही बेहतर है। पर तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो लड़की थी, हाथ में बंदूक लिए, आंखों में अंगारों जैसा बदला लिए। बॉयफ्रेंड की चालाक बातें अब किसी काम की नहीं थीं और उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड की तरफ तान दी। बॉयफ्रेंड गिड़गिड़ाया, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मत करो ऐसा। पर लड़की की आंखों में अब कोई रहम नहीं था। उसने बंदूक की ट्रिगर दबाई। धड़ाम! गोलियों की आवाज ने सब कुछ शांत कर दिया। खून, धोखा और बदला, तीनों का हिसाब अब पूरा हो चुका था।